प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी अर्थात स्पेक्ट्रोमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें पदार्थ के अणुओं द्वारा विभिन्न ऊर्जा के वैद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण होता है, जिसके फलस्वरूप स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम के अध्ययन से यौगिक की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस प्रकार स्पेक्ट्रोस्कोपी वैद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवशोषण व उत्सर्जन के सिद्धांतों पर आधारित होती है। अब हम बात करेंगे कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तथा वैद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होते हैं। प्रकाश का एक किरण पुंज कण व तरंग दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाता है। प्रकाश के किरण पुंज की उत्पत्ति वैद्युतीय व चुंबकीय क्षेत्र के एक दूसरे के लंबवत दोलन से होती है। प्रकाश के किरण पुंज की संचरण की दिशा जेड तल में गमन करती हो तो उसके लंबवत ZX व YZ तल में क्रमशः वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र होंगे, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। इसमें ZX तल में वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र है तथा YZ तल में चुंबकीय क्षेत्र है। वैद्युत चुंबकीय विकिरण उच्चतम ऊर्जा युक्त अंतरिक्ष किरणों से प्रारंभ होकर निम्नतम ऊर्जा युक्त रेडियो तरंगों तक होता है। वैद्युत चुंबकीय विकिरण के महत्वपूर्ण लक्षण: पहला, वैद्युत चुंबकीय विकिरण परमाणुओं में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत आवेश के दोलन से उत्पन्न होते हैं। दूसरा, वैद्युत व चुंबकीय घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तीसरा, वैद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा उनकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। विकिरण का अवशोषण व उत्सर्जन क्वांटीकृत होता है। वैद्युत चुंबकीय विकिरण उनके तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति या तरंग संख्या द्वारा अभिलक्षित होते हैं। वैद्युत चुंबकीय विकिरण का दृश्य प्रकाश वाला भाग प्रिज्म में से प्रवाहित करने पर भिन्न भिन्न रंगों में बट जाता है, जिनके निश्चित तरंगदैर्घ्य होते हैं। इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। वैद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के आधार पर निम्न घटकों में बांटा गया है: अंतरिक्ष किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें और रेडियो तरंगें। ये जो ऊर्जा के आधार पर घटक हैं, इसमें ऊपर से नीचे जब आते हैं तो ऊर्जा का क्रम घटता जाता है, यानी ऊर्जा का मान घटता जाता है, जबकि तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान बढ़ता जाता है तथा आवृत्ति न्यू का क्रम भी घटता जाता है। लैम्डा जो तरंगदैर्घ्य होता है उसका मान बढ़ता है, घटता नहीं है, बढ़ता जाता है। अतः वैद्युत चुंबकीय विकिरणों के सभी घटकों के बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य या बढ़ती हुई आवृत्ति के अनुसार उनके क्रमबद्ध विन्यास को वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय विकिरण के सभी घटकों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, इसी कारण उनके उपयोग भी भिन्न भिन्न होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी अवशोषण व उत्सर्जन स्पेक्ट्रमों का अध्ययन होती है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत
यानी परमाणुओं को उत्तेजित करने के लिए पदार्थ को गर्म किया जाता है तथा कम दाब पर पदार्थ की वाष्प में विद्युत विसर्जन करते हैं, जिससे परमाणु के इलेक्ट्रॉन अपनी निम्नतम अवस्था से उत्तेजित अवस्था में क्रमोन्नत हो जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस अपनी निम्न ऊर्जा स्तर में लौटते हैं तो एक निश्चित आवृत्ति की ऊर्जा विकिरण के रूप में मुक्त करते हैं। यदि इन उत्सर्जित विकिरणों का विश्लेषण स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किया जावे तो इससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम, यदि पदार्थ से निश्चित तरंगदैर्घ्य के वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रवाहित किए जाते हैं तो पदार्थ द्वारा यह विकिरण अवशोषित हो जाते हैं। अवशोषित तरंगदैर्घ्य पदार्थ में उपस्थित क्रियात्मक समूह या स्वयं यौगिक को अभिलक्षित करते हैं तो इसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ विशेष टर्मिनोलॉजी यानी विशेष परिभाषाएं हैं, जैसे तरंगदैर्घ्य लैम्डा। किसी तरंग में उसके दो निकटवर्ती शिखरों या गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को हम तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहते हैं। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम या मिली माइक्रोन mu में व्यक्त करते हैं, जैसा इस चित्र में प्रदर्शित है। इस तरंग में दो शिखरों के बीच की दूरी लैम्डा या दो गर्तों के बीच की दूरी लैम्डा प्रदर्शित की गई है। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है या 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 माइक्रोन यानी 1 म्यू में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻6 मीटर। 1 मिली माइक्रोन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर या 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर या 10⁻⁻9 मीटर। तरंग संख्या न्यू बार। 1 सेंटीमीटर में तरंगदैर्घ्यों की संख्या को तरंग संख्या न्यू बार कहते हैं। यह तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रम होती है। इसे सेम इनवर्स में व्यक्त किया जाता है, अर्थात न्यू बार बराबर 1/λ सेम इनवर्स में।